जनहित इंडिया न्यूज संगम लगातार आम जनता की आम बातें आप तक पहुंचा रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी में भ्रष्टाचार हुआ है, बीजेपी में बेरोजगारी बढ़ी है, बीजेपी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। विपक्ष कह रहा है लगातार विपक्ष के चुनावी मुद्दे हैं। अब उस मुद्दे पर जनता क्या राय है, जनता ने 10 सालों में क्या देखा, क्या समझा, आपसे बात करते। सर, आपका नाम? महेंद्र कुमार अग्रवाल। महेंद्र जी, आप प्रयागराज रहने वाले हैं? प्रयागराज से रहने वाले हैं। तो किसे वोट करेंगे इस बार? बीजेपी को। बीजेपी को। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ने महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई और देश में भ्रष्टाचार बढ़ाया। इस पर क्या कहेंगे आप? गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं? कैसे बताइए, क्या महंगा हो गया? महंगा और विपक्ष आरोप लगा रहा है लगातार कि क्या आप बताओ कैसे कह रहा है? उनकी कमाई बंद होगी, सबसे बड़ा चीज ये है। अभी तो बोल गए ना हाउस टैक्स पर आप मैं सबसे सस्ता हुआ, एक रुपए का सामान चवन्नी मिल रहा है, कह रहा महंगा हुआ। फर्जी छिल रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हाँ, रोड बढ़ी, रेलवे बढ़ा और साधन अच्छे हुए, ट्रेन चल गई, लोगों को सुविधा मिली। इतनी रोडें कभी विपक्ष के समय की अच्छी रोडें थी, यही बनारस 4 घंटे में पहुंचते थे, 2 घंटे जो आज 2 घंटे में आज बनारस पहुंच रहे हो, उस समय 4 घंटे में बनारस नहीं पहुंच पाते थे। कहीं भी जाना है, जितने साधन बढ़े, आवागमन के साधन बढ़े, हर आदमी का पेट्रोल बचा, हर आदमी समय से पहुंच रहा। तो ये सुविधाएं नहीं बढ़ी। ये सुविधाएं आज 50 साल पहले क्यों नहीं बढ़ रही थी? उस पर कभी कोई नहीं ध्यान दिया। महंगा क्या हुआ? लगातार आरोप हाउस टैक्स, आपके साल को हाउस टैक्स साल के हो गए। अगर हाउस टैक्स की बात कर रहे हैं, अंक समझा दी थी महंगा। अरे हम नहीं आरोप कर रहे हैं, जो क्वेश्चन कर रहे हो। मेरा तो 15 साल में दिमाग चले लगा रहा ना। 15 साल पहले घी का भाव रहा, हमें नहीं पता। अब तुम्हें कुछ नहीं पता तो नहीं, सुनो भाई, विपक्ष आरोप लगा रहा है। 20 साल पहले घी, जब आप आज 28 साल के हो गए हो, तो 8 साल पहले घी का भाव। देखिए, जो आरोप लगे रहा है, तो कैसे महंगा जो टिकट बस का 100 रुपए था 200 हो गया है। अच्छा ठीक है, हाउस टैक्स 100 था 200 हो गया है। कौन सन में 100 रुपया रहा, 200 रुपया बताओ। 2015 में रहा। 2015 में 100 रुपये का था। 2015 में सोना क्या भाव था? और मैं बस की किराए के बाद जो है वो याद जो आप देखो, कंपेयर करोगे ना। आज टिकट 54 हो गया पहले का। आज हर हाथ में 2015 मोबाइल 15,000 10,000 की है। सोना था, ये कहाँ से महंगाई नहीं हुई है? 75,000 रुपए। ये कमाई नहीं है, गरीबी नहीं है। 7,500 रुपए का 1 ग्राम, उसमें 2,000 का 1 ग्राम। कहाँ से गरीबी भैया? 100 रुपए के टिकट था। लोग 500 रुपया को लोग का पापड़ खाते हैं, 600 रुपया को लोग का भुजिया। महंगाई नहीं है। महंगाई घट गई। नहीं, 800 रुपया का अगर बढ़ी तो लोगों की आमदनी उससे ज्यादा बढ़ी। तभी तो आदमी सोना 3,500 यार, साइकिल उस जमाने में कहाँ रही भाव बताओ? उस जमाने में हमने लिया था 2500 लिया था, सन आपके 80-80 में। आज साइकिल कितने की है? 3500 की, 4,000 3500। और उस समय सन 80 में 2,000 का भाव सुना था। आज 75,000 भाव। कंपेरिजन करिए, घट गया बढ़ गया। या कैलकुलेशन अगर निकाल सकते हो निकालिए। जबकि आपकी इनकम बढ़ रही थी। अगर उस समय 15 साल पहले प्रॉपर्टी इनकम भी घट गई यार। आज 15 लाख रुपए। जौन बाबू जो इलेक्टोरल बॉन्ड भी क्या कहेंगे आप? इलेक्टोरल बॉन्ड जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, हमें जो बात कर रहे हो खत्म करो। मनबो कि ना मनबो यार? ठीक है आपने महंगाई भी दे दिया आंसर कि महंगाई नहीं बढ़ी है ना। को मानोगे नहीं मंगी, आप कहो कि कह रहे नहीं बढ़ी तो मान जाओगे। वो जनता सुन रही है कि महंगाई नहीं बढ़ी, आप ही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं समय के साथ बढ़ी। ये आप समझ लीजिए। नहीं बढ़ी भैया, नहीं बढ़ी। समय आप कैलकुलेशन कर लो, कंपटीशन। समय की तनख्वाह किसी को देने को कहिए तो लोग लेंगे। जब आप तनख्वाह बढ़ाए तो किस लिए बढ़ा रहे हो? तनख्वाह जेबा में रखने के लिए, खर्चा करने के लिए? आज गवर्नमेंट हर बार भत्ता बढ़ा रही है, तो वो क्यों बढ़ा रही है? उसको महंगाई के हिसाब से बिना बढ़ाए तो विपक्ष क्या कहेगा? विपक्ष जो है अच्छा मुद्दा नहीं पा रहा, उसको अच्छा मुद्दा करना चाहिए। जैसे नदी के किनारे संपत्ति है ना, ये रामायण में लिखा है कि मल्लाहों की होती है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, चाहे वो गवर्नमेंट चाहे गवर्नमेंट, एक चक्कर एक्शन करती है, बालू एक्शन हो गया, दूसरे चक्कर गंगा सफाई के लिए पैसा देती है, दोनों में पैसा फेल रही है दोनों। और गंगा सफा नहीं हो रही है। 20 साल 25 साल पहले 7.5 हाथी डुबाव था जमुना लंगले पुल के नीचे। आज 1 हाथी डुबाव ने ना, अगर गहरा हो जाए तो पानी की समस्या भी खत्म हो जाए, गंगा जमुना साफ हो जाए और जलचर भी आ जाएंगे। समझ रहे हैं? ये मुद्दा उठाना चाहिए।
मुद्दे छेड़े उठा रही है। पहली बात तो अपोजिशन में कोई ऐसी पार्टी नहीं है सबसे कि बड़ी जो बात, बहुमत के लिए लड़ रही हो। सबसे बड़ी बात वो राहुल है। गांधी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, लगातार आदमी जो लड़वाए रहे थे मोदी ऑक्सफोर्ड से पढ़ने वाला आदमी आलू से सोना निकालता है। नहीं कौन का एक्सपोर्ट से आलू से सोना बनाई, बताओ कैसे बनी? ये मीडिया कहती है, राहुल गांधी खुद नहीं कहते। कई बार कहा है राहुल गांधी ने, मैं उनको ऑक्सफोर्ड की स्पेलिंग नहीं मालूम तो क्या पता है? अरे इंग्लिश में बोलते हैं। अरे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में तो कच्चाट पड़ा लड़का बोला थे। कभी बनारस गए हैं आप? वहाँ का जो रिक्शे वाले का लड़का है, अरे मद्रास में चले जाओ, रिक्शा वाला बोल रहा है इंग्लिश में, इंग्लिश बोलता है, हिंदी जानते ही नहीं है, सब इंग्लिश बोलते हैं। मीडिया वाले ने कभी नहीं कहा कि राहुल गांधी शुद्ध हिंदी बोलते हैं, जो नेशनल लैंग्वेज है। और नेशनल चुनाव के टाइम जनेऊ पहन लेते हैं। नहीं जनेऊ पहने चाहे नंगे रहे, उसे मतलब नहीं। राहुल गांधी लगातार मतलब इस चीज से है कि जो नेशनल की चीजें धरोहर हैं उसको वो अडॉप्ट नहीं करते हैं और चाहते हैं नेशन उनके भारत तोड़ो यात्रा राहुल गांधी को बीटीटी लगाए थे, राहुल गांधी जीतेंगे बिन। वो घोषणा पत्र लिखे थे बीटीटी लगे, बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स, हर आदमी को सारे लिखा पढ़ी से निजात दिला दे। और कहिए तो उसका भेजे आपको पूरा फॉर्मूला, तो आप मुझे भेजिएगा, मैं राहुल गांधी भेजूंगा। पहली बात क्या करने के लिए होगी वो नहीं। राहुल गांधी जिंदगी में अपने घोषणा पत्र में लिख ले, सब आदमी आजाद हो जाएगी और स्वस्थ हो जाएगी, और सब जितनी महंगाई बता रही आधी हो जाएगी, चोरी डकैती खत्म, भ्रष्टाचार बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। नहीं बढ़ रही है, क्यों? बिल्कुल नहीं बढ़ रही। नौकर मिल रहे, एक मिनट भैया, आप इस समय क्या कर रहे हैं? मैं तो वोटिंग कर रहा हूँ। मतलब रोजगारी है आप में? हम नहीं आरोप लगा रहे। बस तो आप ही आरोप लगा रहे हैं। आप जवाब दीजिए, आप जवाब मैं जवाब ही दे रहा हूँ। हर एक इंस्टीट्यूशन में, सुन लीजिए, हर एक इंस्टीट्यूशन में एक प्लेसमेंट सेल होता है। वो इंस्टीट्यूशन वाला उसको तनख्वाह क्यों देता है? क्योंकि उसके बच्चों की नौकरी लगवाता है। लेकिन नहीं, पहले पूरा आरोप लगा रहा है। युवा को कुछ काम नहीं है, मीडिया को जैसे और कोई काम नहीं है, आरोप पे आरोप, उनका आरोप उनके नाम। विपक्ष आरोप लगा रहा कि बेरोजगारी है, उस विपक्ष सिखला रहा युवा को, तुम नौकरी करो, सबको गुलाम बना रहा है। कुल आदमी नौकरी करे लगी तो नौकरी दे के विपक्ष के समय बेरोजगारी नहीं थी, मालिकों नहीं आपको बताइए विपक्ष मोदी जी को मालिक बना रहे पकौड़िए बेच के, मालिक तो हमने आपके कुछ नहीं पता, बंद कर। अब सोच देखिए लोगों की, सब एक तरफा बोल रहे हैं। सोच बेरोजगारों को ये किसी से आगे पूछने समय मीडिया वाले नहीं कहेंगे कि नौकर तो नहीं ना, लास्ट में बोलिएगा तो आपका शूट नहीं करेंगे, सरकारी नौकरी बंद हो जाएगा ना लास्ट में। LLB LLM ये सब करके आत्मनिर्भरता के नाम पे पकौड़ी बेचे हैं। बताइए, शर्म नहीं लगती लोगों को गलत बहस करते हुए? अरे हम कहते राष्ट्र के प्रति मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप नहीं, मैं ऑन एयर में सुनिए, नहीं बोल सकता, जितने लोग बोल रहे हैं ना, दो चीज मैं बोलना चाहूंगा। कोई बेरोजगारी, कोई महंगाई, कोई घोटाला इतना बड़ा देश का हो गया इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड वाला, उस पे कोई नहीं बोल रहा है। सुनिए, कोविशील्ड उसका भी रिजल्ट आएगा। क्या घोटाला है, क्या घोटाला क्यों नहीं? सरकार SBI ने सुप्रीम कोर्ट में दिया। राफेल भी घोटाला था जो कि निकल के आया ना, आज तक राहुल गांधी एक बेफोर्स कांड पे, एक बेफोर्स पे दलाली लिए कि नहीं लिए राजीव गांधी, सरकार चली गई। हाँ, अब इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, नहीं चली गई, बीफ वालों से भी समझ लीजिए, ये कटवा करके, गोशमीज बंटवा करके इतना रुपया ले के, बताइए कोविशील्ड में इतना हार्ट अटैक हो रहा है युवाओं, उससे ले लिए पैसा, जबरदस्ती लगवाए सबको। ये गलत है। ये गलत नहीं, गलत कैसे नहीं है? छोटे दो चार आदमी हैं, अब बोलिए, हर दवा का गलत है वो। ऐसे गलत कैसे? जब आप आया कि एक डिब्बा बरनौल का लेके आया। सुनिए, मैं ऑफ ट्रैक बता रहा हूँ। अरे सुनिए, मैं ऑफ ट्रैक बता रहा हूँ। इसका कोई श्रेय नहीं। नहीं, आप शूट नहीं कीजिए। अगर चले भी गए तो इसका क्या मतलब है?
किसी भी दवा का साइड क्या फर्क पड़ जाएगा? तो मानिए जवान मर जाएंगे इस पूरे समुदाय में एक उदाहरण दूंगा। की जरूरत है। एक गांव में दो पट्टीदारों के बीच में झगड़ा हुआ। अरे क्या अंकल आप सुनिए, अरे सुनिए आप लोग ना बहुत ही सुनिए एक मिनट आप नहीं आप लोग पता बहुत फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। आप लोग में से बैंक में कौन काम करता है? कोई है बैंक में काम करने वाला? आप बताइए अपना बात। नहीं शूट मत करना, मैं बता रहा हूँ सुनिए आप ऑफ ट्रैक सुनिए। लोग बोले ना बेरोजगारी नहीं और लोगों की कैपेसिटी बढ़ गई है। आरबीआई की एक रिपोर्ट है, आरबीआई की एक रिपोर्ट है, अनसिक्योर्ड लोन हैज इंक्रीज 145%। अनसिक्योर्ड लोन समझ रहे क्या होता है? पीएल बीएल लोगों ने पीएल ले लेके अपनी सारी चीजें पूरी की है। अनसिक्योर्ड लोग हैव इंक्रीज लाइक एनीथिंग। आरबीआई की एक रिपोर्ट है। एंड सेकंड थिंग कि आप जो बोल रहे हैं आईटी में, आरटीआई की एक रिपोर्ट आई है, आईटी के 30-40% लोगों का प्लेसमेंट नहीं हुआ है। व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट कि बेरोजगारी नहीं है? आईटी जैसा प्लेसमेंट जहाँ पे लोग आईटी करके जाते हैं 30% वहाँ से प्लेसमेंट नहीं हुआ है और आप बोलो बेरोजगारी नहीं है। लोग लोन ले के ले आई एम वर्किंग इन बैंक शूट आई एम वर्किंग इन बैंक। एक मिनट सुनिए नहीं सर सुनिए मोबाइल बेरोजगारी भी जो है ना देखिए भैया बदलाव नहीं रह गया, रोजगार बदलाव नहीं रह गया। अरे नहीं प्लेसमेंट अरे छोड़ेंगे तब जब प्लेस होंगे। देखिए प्लेसमेंट अरे सर सुनिए प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है भैया प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है सर, प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है। सबके पास बारी बारी समझ सकते। देखिए सुनिए सर, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ प्लेसमेंट देखिए आप लोग पढ़े लिखे नहीं सरकारी की छोड़ बात ही है सर। आईटी वाला कौन सरकारी नौकरी मांग रहा है? आईटी वाला कौन सरकारी मांग रहा है? कुछ नहीं, आईटी वाला कोई सरकारी नौकरी नहीं मांग रहा है। बात कर रहे हैं आईटी वाला सुनिए आईटी वाला कोई सरकारी आईटी वाला कोई सरकारी नौकरी नहीं मांग रहा है। नहीं आईटी वाला मैं बड़े भाई आपको बात बता रहा हूँ। आपको बताया उन्होंने कि रोजगार आपको दिया, आप रोजगार सरकारी है नहीं मुद्दे बात आईटी वाला कौन रोजगार सरकारी मांगा है। अरे आईटी वाला कौन सा अंकल रोजगार मांग रहा है? बैठ के आईटी वाला कौन सा रोजगार मांग रहा है? प्राइवेट आईटी पढ़ने वाला कोई सरकारी नौकरी मांग रहा है? आप क्या आरोप कर रहे भाई? उनका आरोप ही है, सुनिए उनका आरोप ही है। कुछ भी बोल देते हैं रोजगार नहीं। आईटी वाला कौन सा मांग रहा है? लोग का अनसिक्योर्ड लोग बढ़ गया। कुछ भी बोल दे रहे हैं। सर सुन तो लीजिए, मेहनत करो। हाँ आप बताइए उनका आरोप करेंगे रोड में सड़क का वो फुटपाथ छील के उनका आरोप बोलेंगे कि 1.5 करोड़ हमने रोजगार नहीं दिया। सर बेरोजगारी बढ़ी है, आईटी सेक्टर में जॉब नहीं मिल रहा है। और क्या रोजगार जॉब नहीं मिल रहा है तो क्या बोलेंगे? चीजें पहले भी थी अब भी है। रोजगार के देना केवल सरकार काम नहीं है। सरकारी नौकरी लेके आदमी काहिल हो जाता, काम कहाँ करता? भैया जब जगह बैठ गया घर बैठ के तनख्वाह उठा रहा। आप देख लीजिए किसी भी गाँव में जाके देख लीजिए किसी भी सर मैं और रोजगार चाहिए आप रहना चाहते नहीं है। आप इस पे क्या कहेंगे? आईटी में तो बोला सरकारी नौकरी नहीं है। उन्होंने ये बोला कि आईटी सेक्टर में काफी लोग बेरोजगार हैं। आईआईटी ये आरटीआई की रिपोर्ट है, आरटीआई की। ये तो स्वयं में एक रोजगार है, पढ़ाई लिखाई करके। बस अब पढ़ाई लिखाई रोजगार हो गए। पैसा पैदा भाई साहब आपने जो बात कह दी है वो सब पे भारी हो गई। अरे सर देखिए मैं फैक्ट मैं डेटा मैं नहीं पढ़ा मैं आप कल आरटीआई की रिपोर्ट है सर। 13 साल में लड़का निकाल के तभी फर्क है ना इधर उधर की सोच में। बोल रहे हैं वो बिजनेसमैन लोग हैं जिनके बिजनेस एस्टैब्लिश्ड है। यही लोग थे जब कोविड में धंधा नहीं हो रहा था, यही लोग थे तो बोले जीएसटी नहीं भरेंगे। इनका कहना है कि बच्चों को कक्षा 8 पढ़ा करके उनको उनके रोजगार में लगा दो, आगे पैसा वेस्ट ना करो। सर एक बात बताओ, सुनिए आप ये पूछ रहे नहीं सुनिए इनके घर से कोई आईटी गया है? जो है इनके घर से कोई आईटी गया है? बच्चा जो मेहनत कर रहा है उसके माँ बाप किसी तरह से वो बढ़िया थोड़ी है टाटा अंबानी अडानी बिजनेस कर सकते। आज की रिपोर्ट है, आज की मैं बात बता रहा हूँ, आज की मैं बात सुबह मॉर्निंग नहीं ऑन कैमरा मत क्या आज सुबह के अखबार में निकला हुआ 80,000 फायरिंग हुई है आईटी से। आप क्या बात कर रहे हो यार? आप 80,000 आज दैनिक जागरण में है। तो आप जिस चीज की बात कर रहे हो, देखिए आपको थोड़ा सा
सबर एक मिनट बोलो। अब भाई साहब एक मिनट, 10 मिनट आपको अगर सुनने की इच्छा हो तो मैं बोलूं, 10 मिनट सुनने की इच्छा हो मैं बोलूं। देखिए समाज जो है दो पार्ट में, कैमरा नहीं कैमरा दो समाज दो पार्ट में डिवाइड है। समाज दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, ठीक है। सरकारी नौकरी सर सुन सकेंगे तो मैं बोलूं वरना कोई मतलब नहीं है फालतू डिबेट करने का। समाज दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, ठीक है। एक पार्ट में आ गया है जो पैरेंटल, जिनके ऑलरेडी बिजनेस एस्टेब्लिश्ड हैं और जो सरकारी नौकरी में, दे आर गेटिंग समथिंग, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, जिनको पैसा वो 5 या 6 हज़ार रुपया जो भी है, और जो किसान निधि और कोई भी चीज़ें मिल रही वो उस पे वो एफर्ट कर रहा। अब हो क्या रहा है जो एक बात मत 2000 रुपए भैया, 2000 इनको क्या पता किसान निधि मिल कहाँ रही है। साल भर में आप 6000 रुपया देंगे, बताएंगे किसान निधि दे रहे। 6000 में आदमी क्या करेगा? बीबी खिलाए, बच्चे खिलाए, उसको पढ़ाएगा लिखाएगा। आप तो बड़े स्तर की बात कर रहे हैं महाराज, बड़े स्तर की बात कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग की बात कर रहे हैं, आपके फेवर की बात कर रहे थे। कितने परसेंट लोग हैं आपके फेवर की बात, फेवर की आप सही कर रहे हैं, लेकिन कितने परसेंट 5 मिनट आप सुनिए, पूरी अभी क्लियर हो जाएगी। अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकती। जॉब तो मिलेगी, कुछ नहीं तो मिलेगा। आपको बता रहा हूँ कुछ नहीं मिलता था, क्या नहीं मिलता था? क्या नहीं मिलता था? क्या नहीं मिलता? कभी भी बोल रहे हैं क्या नहीं मिलता? कोई नहीं ले रहा। जब चुनाव आता है एक दो किस्ता भेज देते हैं, कुछ नहीं आ रहा है। जब चुनाव आता है तो किस्त आती है, जाके किसानों से पूछिए यहाँ किसने गेहूँ मलाई करवा के आया है, यही बता दिया। उसके बाद में खाने की व्यवस्था कुछ नहीं मिलता था। ऐसा है जब कुछ नहीं मिलता था। आप इनसे पूछ रहे ना, सुनिए, आप इन लोग से पूछ रहे ना। हम लोग हर आदमी एस्टैब्लिश है, मैं बोल रहा हूँ हम लोग हर आदमी एस्टैब्लिश है। सबका ITR देख लिए 10-12 लाख से कम नहीं होगा। मैं फोकस करता हूँ किसी का 10-12 लाख। आप लड़के से बात कीजिए, रोड चलते आदमी से बात कीजिए, वो आपको दर्द बताएगा। पूछिए इनका ITR कितने का जाता है। जनहित इंडिया, जनहित नहीं, आप सुनिए। मैं गया था हॉस्टल में, कब सुनोगे? बॉयज हॉस्टल में, जहाँ बच्चे गरीब रह रहे हैं, मैं वहाँ गया हूँ। पूरा बयान ठीक है, आपका अपना। देखिए मैं एक ही बताऊं, हमारी अपनी राय से परफॉर्मेंस गवर्नमेंट दे रही है, और इससे पहले कोई सरकार इतना नहीं की है। हम कुछ भी मत बोलिए, आपको पेंशन मिल रही है ना, मिल रही है ना, मिल रही है ना। यू आर गेटिंग पेंशन, यू आर गेटिंग पेंशन। पुरानी से पेंशन चाहता हूँ, जो मैं लड़के पेंशन नहीं पाते हैं। हाँ तो 2000 सुनिए, पेंशन मिल रही है ना, आप पुराने गवर्नमेंट से ही पेंशन ले रहे हैं। कोई दुख नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी देखिए ऐसा है, खाली पेंशन पाने के बाद नहीं, आपको भी नहीं होगा 10 साल बाद, आपको नहीं होगा क्योंकि आप जी चुके हैं। आपको नहीं होगा, आपको नहीं होगा, आपके बच्चों को। ये बच्चों को ये नस्ल खराब हो रही है, नस्ल पता भी नहीं चल रहा, लोग खुशी से खराब कर रहे हैं लोग। देश में इनका सब पेट भरा हुआ है, खाली बता रहे हैं। उनको पेंशन मिल रही है, क्या चीज है? थोड़े उसमें अकूत बेरोजगारी है, अकूत महंगाई है, और जब दोनों रहता है किसी देश में तो क्या होता है? तीसरा रिजल्ट भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और ये बच्चे जो अधिकारी होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि भ्रष्टाचार ये करते हैं पीछे साजिश होने के बाद, भ्रष्टाचार इनसे सरकारें कराती है। दे आर नॉट मिस्टेकन एट एनी पॉइंट। और ये जो वर्तमान गवर्नमेंट है, ये IAS अफसर बना रही है, जानते हैं नौजवान लोग हैं, ये किनको बना रही है? अपने चेला चपाटी कारपोरेट में काम करने वालों को, जूता खोलने वालों को, फीता खोलने वालों को। एक IAS अफसर जो होता है 18 साल बाद वो ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है जाकर के, और ये डायरेक्ट भर्ती कर रहे हैं, सीधे IAS अफसर बना रहे हैं। भाई क्यों बना रहे हो भाई तुम? प्रोसेस क्यों बदल रहे हो तुम? नाम बदलने से। अब जानते हैं, बेयर फैक्ट बताऊं, जो कान सुन नहीं पाएंगे। नहीं बोलिए, बहुत विश्व गुरु हिंदुस्तान को बनाना चाहते हो। अयोध्या में ठीक है, हम पूजा करते हैं, हमसे ज़्यादा पूजा कोई शायद कम करते होंगे लोग। मैं पंडित हूँ, मैं पूजा करता हूँ, लेकिन तुम कॉपीराइट बना लिए मंदिर पर, तुम कॉपीराइट बना लिए धर्म पर। धर्म समाज को जोड़ने के लिए होता है, धर्म तोड़ने के लिए नहीं होता। आपको बताऊं, हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग इस गार्डन में टहलते हैं।
इस गार्डन को भी व्यापार कर दिया गया। मैं विरोध किया था, टीवी पर आया था, अखबार में आया था, तब वहाँ रुका था जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा था। कंपनी बाग में निर्माण की क्या जरूरत है, कोई एक आदमी बता दे। ये लाइफ लाइन कहा जाता था, कोरोना के पीरियड में लोग आते थे, टहलते थे, घूमते थे। हवा पर किसी का अधिकार नहीं, ऑक्सीजन पर किसी का अधिकार नहीं है। लेकिन ये क्या हो रहा है आज यहाँ हो रहा है, पूरे देश में व्यापार हो रहा है, धर्म के नाम पर व्यापार हो रहा है, धर्म के नाम पर तोड़ा जा रहा है समाज को। ये बड़ा चिंता का विषय है। आज़ादी के बाद जितने लोगों ने देखा है हिंदुस्तान को, वो लोग आज अगर उम्र बढ़ गई है, ये पांडे जी हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े घरेलू एक मिनट बड़े घरेलू मित्र को कंक्लूड कर बड़े घरेलू दोस्त हैं, बड़े घरेलू दोस्त हैं। सिविल सर्वेंट को इस देश में पेंशन के अलावा क्या मिलता है आप बताइए ईमानदारी से? जो अपनी पूरी जवानी 60 साल आपकी सेवा में दे देता है। सिविल सर्वेंट का मतलब सिपाही से लेके चीफ सेक्रेटरी। एक बड़ा आपने कहा आईटी सेक्टर से, हर साल आईआईटीएन और डॉक्टर क्यों आईएएस बनना चाहते हैं? क्यों, किसकी थ्योरी थी कि आईआईटी कॉलेज होना चाहिए? आज उसी थ्योरी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के कि आईटी कॉलेज होना चाहिए, आईआईटीएन निकल रहे हैं अमेरिका और रूस। आपके प्रश्न का जवाब मुझको ये देना है, क्या आईआईटीएन आईआईएम करने वाला आईएएस जाने के लिए हकदार नहीं है? हर व्यक्ति का अपने व्यक्तित्व होता है। हम वहाँ जा रहे हैं आईआईटीएन बनने के लिए, आईआईटीएन के बाद मेरा मूड बदला तो मैं यहाँ जा रहा हूँ। जनता का सवाल ये है, अगर एक आईआईटीएन अपने आईआईटी प्रोफेशन में रहे तो देश का एक नया खोज देश में करे, एक इन्वेंशन करे, अपने क्षेत्र में एक अच्छा बेहतर करे, वो पावर और मनी पॉलिटिशियन क्यों आ रहा है? इसका जवाब ये ले लीजिए। मैं आपको एक रीजन सुनिए अंकल, आप सब मैं आपको इस देश में तमाम आईआईटीएन जो आईएएस बने हैं वो इनकी सरकार में मंत्री हैं 80%। क्यों ये कर रहे हैं ये काम? रिटायरमेंट के बाद ये क्यों लोगों को मिनिस्टर बना रहे हैं? इसलिए कि उनको कोई रिएक्ट न कर सके, उनको चाहिए यस मैन। आज 3 चीफ मिनिस्टर बनाए गए, उनका नाम कोई जानता है? संघर्ष कोई करता है, काम कोई करता है। इस देश के अमूलचूल ढांचे को सुनिए, मेरा एक ले लीजिए, मैं हर प्रश्न पूछिए, सबका जवाब। पहला सवाल ये है आपसे कि ज्वलंत मुद्दा हमारा है, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, आईआईटी के बच्चे, एम्स के बच्चे अपना बस छोड़ के अच्छा बेहतर डॉक्टर बनने की बजाय, बेहतर एक डीआरडीओ इसरो में जाने की बजाय वो पावर मनी के लिए आ रहे हैं क्या? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वर्तमान व्यवस्था के बारे में, क्या आईएएस के पास मनी की कमी है? आम चुनाव हो रहा है, मनी से क्यों बोलिए? और क्या एक आईएएस एक डीएम के पास मनी की कमी है? आपको लगता है वो शायद साल भर में जो कमाते हैं आईएएस 1 महीने में कमा रहा है? जो सिस्टम आज आईएएस का बना हुआ है, अगर आप पैसे से देखना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूँ वो कितना है उनके पास, वो पैसा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कितना उनके पास है। और मैं फिर पूछता हूँ, आईआईटीएन के पास ब्रेन नहीं होता, मल्टी डायमेंशनल ब्रेन होता है बंधु। वो जिस एज में जाते हैं वो मल्टी डायमेंशन, क्या वो आईएएस बनने के बाद व्यवस्था को सुधारने का प्रयास टेक्नोलॉजिकली नहीं करेंगे? टेक्नोलॉजिकली करते हैं, उसका प्रयोग करेंगे वो, और सारे नहीं जाते। वो उसमें अगर 1000 आईआईटी है तो 1000 टॉप का है, उसमें अगर 10 आदमी 20 आदमी 50 आदमी जाता है, क्या उसमें व्यवस्था सुधरेगी नहीं? आप हर चीज का निगेटिव ले रहे हैं। मैं आपको सुनिए, मैं आपको बता, अब मेरी बात सुन लीजिए, नहीं मेरी बात सुन लीजिए आप, नहीं 1 मिनट आप मेरी बात सुन लो, मैं आपको बता। आपने बोला कि छूट मत करो, आपने बोला कि आईआईटीएन सिविल सर्विस में जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक बंदा सिविल सर्विस बना, वेदर इट इज आईआईटीएन और नॉन आईआईटीएन कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए वो कपड़ा मंत्रालय का चीफ सेक्रेटरी है, तो ये माना जाता है कि उसको कपड़ा मंत्रालय का सारा काम आता है, सब कपड़े के बारे में सब कुछ जानता है। अगर वो वाटर ट्रीटमेंट में चला गया तो ये मान लिया जाता है कि उसको वाटर का भी होता है। ऐसा नहीं होता। एक आदमी जो पढ़ के जाता है ना, डॉक्टर इंजीनियर, वो उसका स्पेशलाइज होता है, उसको उस चीफ सेक्रेटरी के अंदर काम करना होता है। कोई भी आदमी, अगर मैं किसी चीज़ का स्पेशलाइज हूँ और मैं किसी ऐसे आदमी के अंडर में काम करूँ जो उस चीज़ का स्पेशलाइज नहीं है, तो मुझे चिढ़ मचेगी। इसीलिए मैं सिविल सर्विस में जाना चाहता हूँ। दैट्स द रीज़न कि पीपल आर मूविंग फ्रॉम इंजीनियरिंग टू ये, क्योंकि इंजीनियरिंग में आप कुछ भी बन जाओ, आप बहुत बड़ा रिसर्च कर लो, ये कर लो, लेकिन आपको करना वही है जो एक सिविल सर्वेंट आदमी बोलेगा। बात समझ रहे हैं आप? और वो सिविल सर्वेंट उस आदमी का जानकार नहीं है। कपड़ा मंत्रालय का चीफ सेक्रेटरी वाटर में ट्रांसफर कर दीजिएगा तो वाटर के बारे में जानने लगेगा वो? कैसे जानेगा? लेकिन चूंकि वो सिविल सर्वेंट है, नौकरशाह है, लेकिन वो नौकरशाह है, आपको उसकी बात सुननी है, आपको उसकी सुननी है, मैंने आपको उसकी सुननी है। आप लैटरल मूवमेंट नहीं कर रहे हो,
जो आदमी डॉक्टरी में अच्छा किया, जो आदमी इंजीनियरिंग में अच्छा किया, जो आदमी वाटर ट्रीटमेंट अच्छा किया, जो आदमी ट्रांसपोर्टेशन में अच्छा किया, आप उसको ऊपर नहीं पहुंचा रहे हो। आप क्या एक नौकरशाह हो इस डिपार्टमेंट से, आज मुझे ये आदमी चाहिए, आज मुझे आदमी इस डिपार्टमेंट में चाहिए। इसका यही रीजन है कि लोग यूज कर रहे हैं। सबसे खराब पॉलिसी, एक गवर्नमेंट सबसे खराब पॉलिसी जो रिटायर्ड लोग को पैनल कर रही है। आप क्यों पैनल कर रहे हो? आप बताओ, इसके 50 उदाहरण मैं दूंगा। जो होम सेक्रेटरी रहा है क्यों इन पैनल डलवा देता है विदाउट इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से पहले सेटअप हो। दुखद ये और होता है, इनकी बात को मैं एग्री करते हुए उसको आगे बढ़ाता हूँ। जब मानव संसाधन मंत्री मूर्ख होती है और उसको बीएचयू के वाइस चांसलर से जब मीटिंग IIT खड़गपुर के वाइस डायरेक्टर से करनी पड़ती है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मैं किससे मीटिंग कर रहा हूँ। ये विभत्स रूप है इस देश की नेतागिरी का। इस चीज को लेकर, इसी चीज को लेकर के स्मृति ईरानी को HRD मिनिस्ट्री से हटाया गया, इसी बात को लेकर क्योंकि वो हाई स्कूल पास कर महिला है, HRD मिनिस्ट्री में हेड बन के बैठी है, पढ़े लिखे उसके अंडर में। हम लोग बात कर रहे हैं इस देश के नौजवानों की बेसिकली बेरोजगारी की सरकार है, भ्रष्टाचार की। और इस सरकार का जो 10 साल से है इसका एक काम नहीं हो बताइए जो भ्रष्टाचार से अलग हो। भ्रष्टाचार में रात दिन लिप्त रहते हैं। ये IAS PCS नहीं, ये ब्यूरोक्रेट नहीं, ये तो अपनी जिंदगी बिना पेंशन के दे रहे हैं, बिना ग्रेच्युटी का दे रहे हैं। एक अग्निवीर की परसों मौत हुई, उसको पुलिस ऑनर नहीं मिला, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिला, उसको शहीद का दर्जा नहीं मिला। वो सीमाओं पर लड़ते हैं, किसान रोटी देता है हमें, उसकी क्या दशा है? इसके हक का सारा अंश काट के दे दिया जा रहा है इन पूंजीपतियों को, कारपोरेट को। अब हम लोग चल रहे हैं। चलो भैया, कमियां हर सरकार में, बस ये सरकार कुछ करके। सर भाई ओजस्वी कहाँ भाई? ओजस्वी ऐसा नहीं कि पहले वाली सरकारों ने बहुत चमत्कार कर दिया। ओजस्वी ये चमत्कार कर दिए, ये भी आदमी है और काम करते करते समय लगेगा, व्यवस्था बदलते बदलते समय लगेगा। ऐसा नहीं है आप केवल दोषारोपण करके उनके हर काम को खारिज कर देंगे, ये गलत है। आपके हिसाब से काम सही हुआ है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन वो प्रयत्न कर रहे हैं। पहले वाले तो प्रयत्न भी नहीं करते थे, कहाँ करते थे, दिखाई पड़ता था, लेकिन ये कर रहे हैं। हाँ ये है, सब दूध के धुएं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति बिना भ्रष्टाचार इनको कहीं ना कहीं से पहले बताना है। ये चुनावी झंडे डंडे कहाँ से आए? खर्चा तो है ना। ये है जनता के ओपिनियन कि वो किसे वोट करेंगे और क्यों करेंगे। जनता के अपने अपने मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, हर तरह की बातें हैं। जय हिंद, जय भारत।